शेन वॉर्न की कुछ ऑफ द पिच स्टोरीज जो आप बता सकते हैं फैंस के लिए। I was thinking कि यार कौन सी स्टोरी बतानी है, कैमरा फ्रेंडली स्टोरीज। सीएसके फाइनल जीतेगी और देखिए वैसा ही हुआ था। नजूमी की तरह कुछ तोते रख लेने चाहिए। क्या आप रूट कर रहे हैं इनके लिए फॉर द टाइटल विन? Get you playing 11 right। नहीं, हमेशा पैर बस एक्सेलरेटर पर रहता है। हर मैच में 50-60 नहीं हो सकता। 5 ओवर में 100 रन मार दिए थे। 5 ओवरों में 100 करना ये तो इलीगल है। कैप्टन आपके ससुराल से ही है। भाई वो इंसान है, मशीन नहीं है। राइवलरीज हो या बैटल्स हो, हर जनरेशन टू जनरेशन ये पास होता रहता है। पांड्या का बेटा पैदा होगा तो तुमने उसको याद कराना है कि ये कप्तान क्यों बना आज से 30 साल पहले। We don't move on। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स कीड़ा मैच की बात। मैं हूं निधि दुगर और मैं आज बात कर रही हूं एक ऐसे शख्स से जिनके लिए लाइफ बाएं हाथ का खेल है। चाहे वो हैट्रिक लेना हो या एक इनिंग्स में 12 छक्के, फिर वो कमेंट्री हो या एक्टिंग, इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको ज्यादा वेट नहीं कराते, लेट्स वेलकम फ्रॉम लेफ्ट आर्म ओवर द वन द ओनली सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम। वसीम सर, वेलकम टू मैच की बात। सच अ प्लेजर टू हैव यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सबको मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। गुड टू बी देयर, गुड टू बी हियर, गुड टू बी इन्वॉल्व विद यू गाइस अगेन। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ग्रेट टाइम, एक्सरसाइजिंग, रनिंग, बीइंग हेल्दी एंड वेदर। अब मैं आपको जलाऊंगा नहीं आप सबको, मुझे पता है इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में गर्मी है, बट वेदर हियर इज इनक्रेडिबल। सर आप ये बोल रहे हो और आपने ऑलरेडी हम सबको जला दिया है बस ये बोल के ही। सर 16 साल हो गए आईपीएल के, आप भी इसका पार्ट रह चुके हैं। लेट्स स्टार्ट द शो विद आपकी फेवरेट मेमोरीज ऑफ द लीग फर्स्ट। देखिए, मैंने आईपीएल ज्वाइन किया था 2010 में टिल 2016 और उसमें हम 2 दफा जीते थे। 2012 में आई थिंक जीते थे और 2000 में भी इसमें भी 14 में जीते थे। सो बहुत सारी 14 में या बहुत सारी मेमोरीज हैं। गौतम की कप्तानी की मेमोरीज हैं, किंग खान के साथ टाइम गुजारने की मेमोरीज हैं, मुंबई इंडियंस केकेआर की राइवलरीज हैं। जिस तरीके से मैच से पहले जो स्ट्रेस होता था कि मुंबई इंडियंस से जीतना है, सपोज वैसे ही उनकी टीम में भी होता होगा। और ट्रेवर्स बेलस थे जो कोच, जो दोनों दफा कोच थे जो हम जीते हैं, वो मेमोरीज हैं। कैलकाटा की मेमोरीज है, कैलकाटा के लोगों की जो उनको शौक है केकेआर का, जिस तरीके से वो सड़कों पे रात को जब जीत के आते थे मैच खड़े होते थे। और बड़ी जबरदस्त मेमोरीज है जो कि मेरी पूरी जिंदगी में भूल नहीं सकता। कोलकाता में 1.5-2 महीने रहना, उस होटल में रहना, लोगों का प्यार, जहां भी जाएं पूरे इंडिया में। एंड आई थिंक स्ट्रेट अवे कोई चीज आती है तो जो हम पहली दफा 2012 में जीते थे चेन्नई में अगेंस्ट सीएसके, जो कि बड़ी स्ट्रांग टीम थी। मनोज तिवारी ने विनिंग रन्स मारे थे। आई रिमेंबर रनिंग टुवर्ड्स हिम। मुझे वो तस्वीर कभी मैंने पिछले दिन देखी थी। आई वाज लाइक दिस, फुल एक्साइटमेंट से, और मनोज केम एंड हग्ड मी एज वेल। सो या, दोज वर इनक्रेडिबल डेज ऑफ आईपीएल। और देखें कहाँ से कहाँ तक ये चली गई है। लोग इसका मुआवजाना करते हैं दूसरी लीगों से, मगर नंबर्स वाइज देखा जाए, टीवी पे देखा जाए, I suppose financially देखा जाए, it is the best league in the world, miles ahead of any other league. So thank you for these memories, so heartwarming आपसे सुन के। अब 1 महीना हो गया है आईपीएल को ऑलमोस्ट आज। आपके प्रेडिक्शंस क्या है? टॉप 4 में कौन पहुंचने वाला है? देखिए, प्रेडिक्शन बड़ी मुश्किल है। मैंने ये शो के शुरू में भी आपको बताया था कि जब टॉप की जो 4 टीमें हैं वो राजस्थान रॉयल्स है, फिर फिर सनराइजर्स आ जाती है, फिर केकेआर 3 पे है, सीएसके 4 पे है, फिर उसके बाद लखनऊ 5 पे है, मुंबई इंडियंस 6 पे है। सो 1-1, 2-2 पॉइंट का डिफरेंस है। अब टीम वो आगे जाएगी जो, जिसे कहते हैं ना, एक इंग्लिश का वर्ड हम बार बार कमेंटेटर यूज करते हैं, पीकिंग एट द राइट टाइम। नाउ दिस इज द टाइम टू गेट योर प्लेइंग 11 राइट, गेट योर कॉम्बिनेशन राइट एंड होप कि आपको इंजरी ना हो। मेन प्लेयर को इंजरी अगर होती भी है तो आपको उस प्लेयर का, एक जो बाहर आपके एक्स्ट्रा बैठे हैं, उस प्लेयर का, उस तरह का प्लेयर, उसकी जो जगह पुर कर सके वो आए। सो वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। केकेआर इज लुकिंग गुड। आई सपोर्ट केकेआर because of course I've worked for them. It's my team, and once I support one team, KKR, कोई भी, मैं उसको हमेशा सपोर्ट करता हूँ। मैं वो चेंज नहीं होता, वो उसकी तरह गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता मैं। और प्लस अब गौतम भी चला गया, सो केकेआर की सपोर्ट डबल हो गई है मेरे लिए।
सर मुझे पता ही था कि आप केकेआर का नाम लेंगे, आपकी पुरानी टीम है, क्या आप रूट कर रहे हैं इनके लिए फॉर द टाइटल विन? एब्सोल्युटली, आई थिंक गौतम के जाने से बहुत फर्क पड़ा केकेआर को, एक फिगर हेड मिल गया है। एक देखें, जब से गौतम कप्तानी से हटके गए थे उसके बाद केकेआर ने एक दफा फाइनल में पहुंचे हैं और आई थिंक वो भी नहीं जीते, फिर परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही। गौतम के जाने से इंडियन प्लेयर्स को जो कॉन्फिडेंस मिला है, आई विल टॉक अबाउट इट लिटिल लेटर अबाउट गौतम, जैसे उन्होंने आउट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स और कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे उसने कहा है कि सुनील नारायण को कभी तुमने ओपन करनी है, चाहे तुम फेल हो, चाहे तुम स्कोर करो, बट यू विल बी ओपनिंग एवरी गेम। अब देखिए वो क्या प्लेयर बना है, क्या उसने परफॉर्मेंस दी है। अगर आप एक प्लेयर को एक दफा ओपन कराएंगे, 2 दफा कराएंगे, फेल हो जाएगा, उसको नंबर नीचे ले आएंगे तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाएगा। और गौतम के जाने से ये चीजें जो हैं वो खत्म हो गई। एंड दे आल्सो हैव द बेस्ट फिनिशर इन माय ओपिनियन, वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन वर्ल्ड T20 क्रिकेट, व्हाइट बॉल, आंद्रे रसल। उसके 1-2 इनिंग्स हमने ऑलरेडी अभी देखी हैं। सो आई थिंक, आई मीन 3-4 टीमें हैं, राजस्थान रॉयल भी अच्छा कर रही है, सनराइजर्स ने स्कोर इतने किए हैं, 260, 270, 280, ये तो वनडे में स्कोर नहीं होते थे यार, इट्स इनक्रेडिबल। सो या, इट्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, बट यहां से अब पता लगेगा अगले 10 दिनों में कि कौन सी टीमें 4 टॉप पे आएंगी, आ सकती हैं। सर आप हमारे साथ और गौतम गंभीर सर के साथ थे पैनल पर, तो व्हाट इज योर फेवरेट क्वालिटी अबाउट गौतम सर, सिंस आपने इतना टाइम स्पेंड किया उनके साथ? बहुत टाइम स्पेंड किया है, अभी एशिया कप में भी हम साथ थे वहां पे। आई थिंक व्हाट आई लाइक अबाउट गौतम इज एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। वो बड़ी आसानी से हम कह देते हैं कि ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि सबसे पहले प्रैक्टिस पे गौतम, सबसे पहले बस में गौतम, जहां टीम अंडर प्रेशर है गौतम साहब मैच जिता के आ रहे हैं, एंड तक जा रहे हैं और लड़ रहे हैं फील्ड पे, छुप नहीं रहा, हॉट स्पॉट्स पे जाता है, थिंकिंग ठीक है विकेटें लेनी है मैंने तो जीतेंगे हम T20। सो पॉजिटिव माइंडसेट है एंड अ वेरी इजी गोइंग गाय। उसका इमेज कोई डिफरेंट है, ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही इज सिंपल, ही इज टू स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर आवर कल्चर, बट दैट वाज गौतम गंभीर इज ऑल अबाउट। और यू नो, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, वेरी क्वाइट, और उनको नंबरों का बड़ा शौक है। उनके, मुझे याद है कि जब भी उनको रूम मिलना होता था ना, बड़ी परेशानी होती थी मैनेजमेंट को, यार क्या करें, उनके रूम में 9 होना बड़ा जरूरी है, 45, ये जो भी 3-6, इस तरह 9 नंबर का होना बड़ा जरूरी था। ये मैंने बड़ी आपको अंदर की बात बताई है। सर मुझे ये बात बताई नहीं थी, इनफैक्ट दिस इज न्यूज टू मी एंड आई एम श्योर ऑल आवर व्यूअर्स आल्सो। सर फ्रॉम वन गुड कंपनी टू अनदर, सुनील नारायण's बैटिंग फॉर्म इज रेड हॉट। क्या आपको लगता है कि वो बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड है अभी? जो उसकी परफॉर्मेंस जा बता रही है कि बेस्ट परफॉर्मर है, बल्ले से उसको तो हम बॉलर समझते हैं ना पूरी दुनिया। इस वक्त वो टॉप रन गेटर में है आईपीएल में दुनिया की तो टॉप 3 लीग में। सो उसको कुछ ना कुछ तो कॉन्फिडेंस दिया होगा मैनेजमेंट ने, गौतम ने और पूरे कोच ने और सब ने। और वो उनकी भी 1-2 स्टोरीज हैं, बताऊंगा, बट एज फार एज हिज क्रिकेटिंग स्किल्स कंसर्न, बॉलर तो हमें पता है वो कितना जबरदस्त है, और लड़का भी बड़ा आसान है, इज वेरी क्वाइट, एट टाइम्स बिट टू क्वाइट, बात ही नहीं करता किसी से, बट दैट्स व्हाट सुनील नारायण इज। एंड जब मैं था ना, तो एक दिन मैं तो जल्दी उठने वाला हूँ, इंडिया पाकिस्तान में होता नहीं है, तो मैं जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट 9, 8:30 पहुंचा, तो ये ब्रेकफास्ट करने आया, तो इसकी आंखें सूजी हुई थी। मैंने कहा, हे मेट, व्हाट्स हैपनिंग? मैंने अपनी सिर्फ वेस्ट इंडीज एक्शन की कोशिश की, हुआ नहीं, ब्रिटिश एक्शन निकल गया मेरा, हे मेट या ऑजी भी। तो मैंने कहा, व्हाट्स हैपनिंग? ही सेड, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। आई सेड, आई कैन सी दैट, but you look bit tired. He said, I haven't slept. I said, what do you mean I haven't slept? He said, I'm on West Indies time. I said, मतलब क्या है इसका? कह रहा है कि मैं वेस्ट इंडीज टाइम पे हूँ, मैं पूरी रात जागता हूँ और दिन को सोता हूँ। सो आई थिंक वो भी ये करता है, जब भी आते हैं आईपीएल में, इवन आंद्रे रसल, ये दिन को सोते हैं और रात को जागते हैं। और इनकी परफॉर्मेंस इसीलिए अच्छी है कि रात को इनके लिए दिन होता है और बिल्कुल जागे होते हैं ये। एंड इज वेरी इजी गोइंग, वेरी क्वाइट, एंड यू नो हिज फेवरेट कलर बाय द वे? I have no idea, so फ्लोरेसेंट पिंक। अगर आप गौर करें उसकी ग्रिप या उसका बल्ला या उसकी गाड़ी, उसने आई थिंक 2-4 साल पहले गाड़ी भी अपनी फ्लोरेसेंट पिंक ली थी। सो भैया, he also wear pink glasses, but he is one of the top cricketers in world cricket, no doubt about it. sir I had no idea कि उनका फेवरेट कलर फ्लोरेसेंट पिंक है और गाड़ी भी फ्लोरेसेंट पिंक। कराया, हाँ मैंने देखी थी उसको, मैंने पूछा था, उसने गाड़ी लेके उसको कराया था। भाई शौक की बात है, अगर पैसे हैं जो मर्जी करो, पिंक पसंद है, येलो पसंद है, ग्रीन पसंद है, व्हाई नॉट।
And he's got the, guts कि पिंक, ब्राइट पिंक या फ्लोरेसेंट पिंक गाड़ी कराना, फिर ग्लासेस पहनना, फिर बैग कैरी करना, एंड ही कैरीज इट वेल. ही डेफिनेटली डज सर. और केकेआर के बाद सीएसके आपकी फेवरेट टीम है, क्योंकि नेक्स्ट नाम तो आपने सीएसके का लिया था. जी बिल्कुल. सीएसके जो कंसिस्टेंसी दिखाई सीएसके ने ओवर द ईयर, 16वां पीएसएल है, आईपीएल है, बेग यू पार्डन, और कप्तानी धोनी की. धोनी को देखने का मजा आता है एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, ऑन द फील्ड. लिटरली कूल डूड है. कप्तानी मैंने भी बड़ी की है, बट हमने जो कप्तानी देखी थी अपने कप्तानों की, वो गुस्सा आ जाता था, कंट्रोल नहीं थे कर पाते, जो कि आजकल के दौर में धोनी ने शुरू में सीख लिया था कि काम रहना. अंदर से शायद उसको भी गुस्सा आता हो, फ्रस्ट्रेशन होती हो, बट ही कंट्रोल्स हिमसेल्फ. ना अब वो यूज्ड टू हो गया कामनेस से. जब काम होते हो तो आपके डिसीजन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और लक आपको ज्यादा फेवर करती है. गुस्से में आपसे गलतियां होती हैं. एंड आई थिंक एन ओवरऑल पर्सोना, जैसे उसको बाइक्स का शौक है, उसको गाड़ियों का शौक है. अब मैं अभी देख रहा था, क्लिप्स आ जाते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कि उनकी गाड़ियों की कलेक्शन, उनकी बाइक्स की कलेक्शन. एंड he's got a farm as well. He still lives in where he's from, रांची. मैं उनके शहर में गया हूँ, कमेंट्री भी की है, वहाँ के केआर के साथ भी हम गए हुए हैं. सो या सीएसके अनदर फेवरेट टीम है मेरी. कोच के अलावा उनकी जो ओनरशिप है, उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा, किस तरीके से उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है. इसीलिए दे हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स इन आईपीएल. सर आप धोनी की बात कर रहे तो साथ में कैप्टनसी चेंज के बारे में भी बात कर लेते हैं. नाउ द कैप्टन इज रुद्राज गायकवाड़. यंग कैप्टन देखने मिल रहे हैं फिलहाल आईपीएल में. ये कैप्टनसी चेंज का सर क्या इफेक्ट होता है टीम पर? इट डिपेंड्स कैसे चेंज करनी है कप्तानी, और राइट टाइम पे करनी है. अब धोनी ने भी रियलाइज कर लिया था कि कर ली उसने. मेरे ख्याल में ये उसी का आइडिया होगा कि आई विल प्ले एज अ प्लेयर एंड आई प्रोबब्ली विल ग्रूम हिम लास्ट ईयर, ताकि ये तैयार मिले अगले 5-6 साल के लिए. अब सीएसके के पास कप्तानी की प्रॉब्लम नहीं है. यंग लड़का है गायकवाड़. He's 27 years old. He's leading from the front. He's getting runs. He speaks well. He's calm on the field. And I think that's the way it should be. Unlike the other team, मेरे ख्याल में, I think it's a very good decision for future of CSK. सर आपने लास्ट टाइम प्रिडिक्ट किया था कि सीएसके फाइनल जीतेगी, और देखिए वैसा ही हुआ था. I know. I suppose मुझे तो वो नजूमी की तरह कोई तोते रख लेने चाहिए और ये काम छोड़ के वो काम करना चाहिए. मेरे तुक्के ठीक लगते हैं वैसे, बाय द वे. बट आई थिंक आई हैड अ फीलिंग इन जनरल के सीएसके के जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी. एक तो उनके पास एक ऑलराउंडर बड़ा जबरदस्त है, मेरा फेवरेट क्रिकेटर जडेजा. आई थिंक अंडर प्रेशर जिस तरीके से बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, और फील्डर स्टिल वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट. सर आपने राजस्थान की भी बात की थी, अलॉन्ग विद केकेआर एंड सीएसके टॉप ऑफ द टेबल. शेन वॉर्न की कैप्टनसी के बाद टाइटल्स तो नहीं जीते, लेकिन काफी क्लोज आई है आरआर. जी. करंट एरा में उनके जैसा कोई कैप्टन है क्या जो मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम रिजल्ट्स निकलवा सकता? देखें, शेन वॉर्न जैसे क्रिकेटर लीडर बड़े कम पैदा होते हैं दुनिया में, नॉट जस्ट इन क्रिकेट, इन जनरल. मैं तो उसको पर्सनली जानता था. मेरे घर से ये 2 मिनट की वॉक पे, 5 मिनट की वॉक पे रहता था. इनफैक्ट आपको एक और पते की बात बताऊं, उसने जो अपना आखिरी घर लिया था मेरे इन लॉज से लिया था, टोनी टॉमसन और ग्रेटा से. उनका वाला घर खरीदा था उन्होंने, और ये फैमिली फ्रेंड्स भी हैं. वैसा क्रिकेटर, वैसा बॉलर, और वैसा लीडर, पैशनेट, नोइंग द गेम, इन्वॉल्व विद द गेम, पैशन फॉर द गेम. आई थिंक दैट वाज शेन वॉर्न. वैसा मिलना मेरा नहीं ख्याल मुश्किल है. शेन वॉर्न एक ही था. और जिस तरीके से उसने ये पहली, इफ आई रिमेंबर, आईपीएल पहली थी जो जीते थे ये, और ये कप्तान थे. मगर अगेन आई थिंक दे आर ऑन द राइट ट्रैक. दे आर नंबर टॉप ऑफ द लैडर. टॉप लैडर ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, मुझे यहाँ के पता लगे. टॉप ऑफ द टेबल होता है ना, यहाँ पे लास्ट ईयर में आया कमेंट्री करने, लैडर कही जाए. मैं कहा यार की कह रहे हो, फिर समझ आई सीढ़ी. सर ऐसे ही कुछ शेन वॉर्न की कुछ ऑफ द पिच स्टोरीज जो आप बता सकते हैं फैंस के लिए, बट सर कैमरा फ्रेंडली स्टोरीज, बाकी सब मैं आपसे शो के बाद पूछ लूंगी. I know. I was thinking कि यार कौन सी स्टोरी बतानी है, कैमरा फ्रेंडली स्टोरीज या. बट इज अ कैरेक्टर ऑन एंड ऑफ द फील्ड. पूरी लाइफ उसने एंजॉय की है, एंजॉय करता था. कमेंट्री में भी जब आता था, हम सारे सुबह फ्रेश होके जाता था. कभी उसको नींद आ रही है, लेट नाइट करता था, फर्श पे सो रहा होता था, कारपेट पे, शेन वॉर्न. बट उसको गेम का सारा पता होता था क्या हो रहा है. ही वाज वेरी शार्प, वेरी वेरी शार्प. ही लव्ड पोकर. He loved his kids, obviously, like everybody else. He loved being Australian. He was a typical Aussie guy. But I think as a bowler, मेरा नहीं ख्याल
ऐसा स्पिनर दुनिया में कभी दोबारा आएगा। मैं तो उसके खिलाफ बहुत खेला हूं। अगर आप स्टैट्स देखें तो उसने मुझे बहुत दफा आउट किया भाई ने। मैं तो उसके आगे जाके अंधा ही हो जाता था सीरियसली। कभी ऐसे करके अंदर लाता था, ऐसे करके बाहर निकाल देता था उसी उसमें। हम तेज विकेटों पे ऑस्ट्रेलिया में मैं स्टंप हो गया उससे 2-3 दफा। मैंने अपने आप को बड़ा जाके गुस्सा किया, मैं क्या लानत है तेरे ते वसीम। चलो, आप तेज विकेटों पे स्पिनर से आउट ना हो, कम से कम स्टंप तो ना हो। वो तो टर्निंग विकेटों पे स्टंप होते हो। वो जिस तरीके से आपको बेम्बूजल करता था एज अ कैप्टन, और बड़ा फेस, टिपिकल ऑजी एटीट्यूड जिसे कहते हैं, फेस कंपेटिटर था वो। नेवर काइंड ऑफ लूज एटीट्यूड, दैट वाज शेन वॉर्न। एंड आई थिंक आई इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. I do miss him a lot. I think cricketing world misses him a lot. Generally, as a commentator, as a person, he loves playing poker. दुनिया में हर जगह जाता था पोकर खेलने इंटरनेशनल लेवल पे। और यहाँ पे क्राउन कैसीनो में मेलबर्न में उसके नाम की बार भी है, वॉन 23, जो कि शेन वॉन के नाम पे बनी थी। बड़ी दफा वो अपने दोस्तों को वहाँ लेके गया है, जो रेगुलर होता था वहाँ पे टू प्ले पोकर। सर, हमने राजस्थान रॉयल्स के फर्स्ट कैप्टन की तो बात कर ली, लेकिन टीम के करंट कैप्टन है संजू सैमसन। जब आप केकेआर के साथ थे तब वो भी केकेआर के ही पार्ट थे। क्या इनकी बैटिंग स्टाइल तब भी ऐसी ही थी, हमेशा पैर बस एक्सेलरेटर पर रहता है? तब आई थिंक ये 2010 की बात है, जब केकेआर की मुझे याद है ब्लैक किट थी 2010 में। पर्पल उन्होंने 2011 में की थी। तो ये हमारा कैंप लगा था जस्ट बिफोर द IPL। तो वहाँ नॉट इन द मेन ईडन गार्डन से दूसरी ग्राउंड में लगा था, तो बोनस कम थे। तो ये बैटिंग करने आए तो मैंने, वेरी शाय बॉय, ही वाज वेरी शाय बॉय देन, बड़ा चुपचाप, पता लगा कि बड़ा अच्छा क्रिकेटर, कीपिंग तो बहुत जबरदस्त थी इसकी। तो कह रहे बैटिंग भी करने आया। तो मैंने कहा यार बॉल देना ना जरा। सॉरी संजू, आई होप यू रिमेंबर दिस, आई थिंक संजय विल रिमेंबर दिस संजू। सो मैंने बॉल किया, 2 बॉल उसको बाहर निकाले, 2 बॉल बाहर निकाले। तब मैं भी छोटा था, तीसरा मैं अंदर लाया तो संजू भाई ने वही लात रख के ऐसे किया तो बोल्ड हो गए। तो मैंने आगे जाके पूरा उसको एक्शन दिखाया, बट आई कुड टेल बाय तब उसको चांस नहीं मिला, बट वो लग रहा था ये प्लेयर अच्छा बनेगा आगे जाके। एक तो चुपचाप था, और बच्चा जब यंग आते हो इस लेवल पे आके, प्लेयर्स लाइक गंगूली, ऑल दिस बिग नेम्स आर अराउंड यू, तो आप अंडर प्रेशर आ जाते हो। बट तब फड़क तो लगी थी इसमें मुझे। यंग प्लेयर बड़ा कम देखा था, बट आई थॉट टीम मैन था, पूरी हेल्प करता था, पूरे आईपीएल में टीम के साथ भागा रहता था, कभी बैठता नहीं था चुप करके। सो या, एंड नाउ लुक वेयर ही इज एज अ क्रिकेटर। सर, लेकिन एक चीज है कि संजू के साथ हमेशा ये बोला जाता है कि संजू इज नॉट कंसिस्टेंट। ये कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो? देखिए, अगर हम T20 की बात कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट T20 में बड़ा मुश्किल है। हर मैच में 50-60 नहीं हो सकता, बिकॉज आपने आके हिटें मारनी है नई गेंद पे। वो अगर आप 4 में से, कंसिस्टेंसी T20 में होती है कि आप 3 से 4 मैचों में से 1 मैच आप जिताओ। और संजू सैमसन आई थिंक ये रेगुलर कर सकता है। वो अपनी विकेट को थोड़ा सा ध्यान रखे, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज अ मैच विनर ऑफ द अगले दूसरे साथ बटलर है। तो जब आप थोड़ा सा, अगर बॉलिंग मुश्किल लग रही है तो मुझे सिंगल दे के उसको दे दे, एक आधा 1-2 ओवर देख ले, एंड देन ही शुड प्ले हिज शॉट्स। एंड आई थिंक यहाँ से वो अपवर्ड्स ही जाएगा एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन। आई थिंक ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब सो फार। और सर, मुझे पता था कि आप अपने टॉप 4 में SRH तो बोलेंगे ही, क्योंकि कैप्टन आपके ससुराल से ही है। जी बिल्कुल। और पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी आपके ससुराल वाला ही कर रहा है, तो ये नाम तो आना ही था। ये तो आना ही था, बिल्कुल। नहीं तो मैंने यहाँ घर से मुझे धक्के देके निकाल देना था। खैर मेरी बीवी को पता नहीं है क्या हो रहा है वहां पे, बट स्टिल we all love Australian, the way they play, and Pat Cummins has been the best captain, World Cup winner, number 1 test team, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट था कि फास्ट बॉलिंग कप्तानी नहीं कर सकता, ये आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे फास्ट बॉलर को 3 एक सीरीज के बाद हटा दिया। खैर वो स्टोरी कभी बाद में करेंगे। बट कमिंग बैक टू ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कप्तान बनाया, स्टिक किया, और उसने परफॉर्मेंस दी। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक सनराइजर्स ने उसको कप्तान रखा है उसके एक्सपीरियंस की वजह से। इसीलिए वो इस वक्त नंबर 2 पे है परफॉर्मेंस में। और ट्रेवर्स हेड, अनदर डेंजरस प्लेयर, क्या परफॉर्मेंस कर रहा है वो, इनक्रेडिबल। वो आता है और शुरू हो जाता है। सर, उनकी बैटिंग यूनिट देखें तो ट्रेविस हेड, जैसे आपने कहा, क्लासन, मार्करम, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समाद, इनफैक्ट सर अराउंड द ग्लोब किसी भी T20 टीम की बैटिंग यूनिट इससे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है क्या? मेरा नहीं ख्याल हो सकती है। इंटरनेशनल लेवल पे शायद हो जाए कोई ना कोई, बट लीग्स में मेरा नहीं ख्याल हो सकती है। क्लासन इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। T20 वाइट बॉल की अगर बात करें ना,
क्लासन को मैं जब से देख रहा हूँ, वो मेरा मतलब है कि वो क्रीज के अंदर खड़ा होके खड़े खड़े छक्के मारता है। अगली गेंद को, पिछली गेंद को, एक्स्ट्रा कवर, पुल पे, हुक पे, कट पे, अ कंप्लीट प्लेयर। एंड अब्दुल समद की बैटिंग में मैंने देखी है, वो उनको उन्होंने उसी लिए रखा है एज अ फिनिशर। वो आते ही थोड़े ओवरों के लिए, और उसको पता है, उसने उसी की प्रैक्टिस की हुई है कि मैंने आना है 8-10 गेंदों के लिए आना, उसी में मैंने अपना जलवा दिखा के चले जाना है, और वो दिखा रहे हैं। इसीलिए उनकी टीम नंबर 2 में है। और पैट कमिंस की कप्तानी से बड़ा फर्क पड़ा है, थोड़ी कामनेस आई है, थोड़ा सुकून मिला है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आई है। सो जब सनराइजर्स बैटिंग करते हैं तब ऐसा लगता है कि बाउंड्रीज का मेला तो लग ही गया है। या 2 scores in excess of 270, that is a very high number. वेरी हाई नंबर। थैंक गॉड मैं इस दौर में क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो बड़ी भड़कास पड़नी थी। मेरा मतलब है कि 270 20 ओवरों में, इट्स लाइक 450 550 ओवर गेम। एक दफा तुक्का लग जाए तो हो गया, मगर 3-4 दफा करना, दैट शोज कि हाउ स्ट्रांग दे बैटिंग। हाँ, क्रिकेट कहाँ से कहाँ चलेगी आप ये देखना है। बड़े लोग कह रहे हैं कि बाउंड्रीज छोटी हैं, ग्राउंड्स तो वही है ना पिछले जो 30 सालों से हैं। चेन्नई की ले लें आप, हैदराबाद की ले लें आप, बेंगलोर की ले लें आप, दिल्ली की ले लें आप, मुंबई की ले लें, ग्राउंडें वही हैं। उन्हीं ग्राउंडों पे हम भी खेले हुए हैं 20-25-30 साल पहले। सो ये क्रिकेट इवॉल्व कर गई हुई है, बल्ले बड़े आ गए हैं, स्ट्रांग आ गए, हिटिंग चेंज हो गई है, डिफरेंट शॉट्स आ गई हैं जो हमारे दौर में नहीं थी, थैंक गॉड। बट या दे लुक रियली गुड। थोड़ी सी लोग बात करते हैं कि ये जो मैचेस हार रहे हैं बड़े कम मार्जिन से जीत रहे हैं, राइट? यस सर। कि 20 रन से, कभी 25 रन से। मगर अगर एक टीम ने 270 किया है सनराइजर्स ने, तो बाकी टीम भी खेलने आई है भाई। तो वो जब वो आएंगे तो वो भी तो आके अंदर धुंध मारेंगे ना थोड़ा सा, कि उनके मैच जीतने जाएंगे। तो 20-25 रन का मार्जिन बहुत ठीक ठाक मार्जिन होता है T20 फॉर्मेट, इन माय ओपिनियन। आई थिंक उनकी बॉलिंग भी ठीक है, दे आर ऑन द राइट ट्रैक राइट नाउ। सर कल तो दिल्ली के अगेंस्ट 5 ओवर में 100 रन मार दिए थे हैदराबाद ने, एंड व्हाट अ क्विक फायर इनिंग्स, देखकर बहुत मजा आया। क्या आपने वो इनिंग्स देखी थी? 5 ओवरों में 100 करना ये तो इलीगल है ना यार, ये कैसे हो सकता है? फुल टॉस से करो, नहीं हो सकता। आई मीन, अब बॉलर्स बेचारों को क्या, अब बॉलर्स बेचारों को पैसे मिलता है कि आओ यार मार खाओ भाई। I feel, I do feel for the bowlers, by the way, in this day and age, in this format, but they're getting paid for it. This is what it is. T20 है तो है, अब खेलना तो खेलना है, तो भड़कास पड़नी है तो पड़नी है। अब bowlers have to think out of the box। 5 ओवरों में 100, ये तो अनरियल है, लिटरली अनरियल है। सर आपने आपकी टॉप 4 टीम्स तो बता दी थी, लेकिन आपने 5 टाइम टाइटल विनिंग टीम मुंबई इंडियंस के बारे में भी बोला था। सर आप ऑस्ट्रेलिया में हो, दुबई में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, और एक्चुअली किधर भी हो पूरे वर्ल्ड में, ये कैप्टनसी शिफ्ट के बारे में तो सबको पता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर फैंस तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। सो सर व्हाट डिड यू मेक ऑफ दिस कैप्टनसी शिफ्ट? देखिए, मी बीइंग न्यूट्रल, I think maybe timing, because Rohit Sharma is still captain of India and he's doing a great job and a top player. पांड्या की बारी आती, जरूर आती, इस तरह उसको वाइस कप्तान बनाते और अगले साल उसको कप्तान बनाते, ताकि फैंस भी तैयार होते, सबको थोड़ा सा हिंट भी मिल चुका होता। जिस तरीके से CSK ने किया, कामली नाइसली अनाउंस किया, वो मेरे ख्याल में ऐसे नहीं हुआ। और ये ना रोहित का कसूर है ना हार्दिक का कसूर है। कसूर से मुराद के ये इन दोनों की फॉल्ट नहीं है, ये तो ओनर्स ने डिसाइड करना ना। इट्स अ फ्रेंचाइजी क्रिकेट, ओनर्स की टीम है, ठीक है। फैंस, टीम इज बिकॉज ऑफ द फैंस, बट अब अपने प्लेयर को, इंडियन ही प्लेयर को इंडिया की ग्राउंड में बू नहीं कर सकते। दैट्स नॉट फेयर ऑन पांड्या। ठीक है, मैं होता तो मैं कहता कि अभी 1 साल और रोहित को देखो। रोहित को खुद ही कहता फिर कि जी अब अगले साल मैं भी रिलैक्स करना चाहता हूँ, मैं इंडिया की कप्तानी कर रहा हूँ, प्रेशर ज्यादा है, तो मैं आई वॉन्ट स्लोली ग्रेजुअली कि मैं अगले साल हार्दिक पांड्या को कप्तानी दे दूं। बट ऐसा हुआ नहीं। बट ठीक है, नहीं हुआ। ओनर्स ने किया जो उन्होंने किया, उनकी टीम है, वो कर सकते हैं। फेयर इनफ, फेयर कॉल, आई एग्री विद दैट। एंड फैंस की भी टीम है, यस आई एग्री, बट इतना हार्श नहीं होना चाहिए। अपने प्लेयर तो आपके ना, हमसायों का तो नहीं है ना, किसी और मुल्क का तो नहीं है ना, अपने ही प्लेयर है ना। यस, हम देख रहे हैं कि स्टेडियम में फैंस बू कर रहे हैं हार्दिक पांड्या को, और सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रोल कर रहे हैं उन्हें। So sir, what is your message for such fans? फ्रेंचाइज क्रिकेट में ओनर्स ने, जैसे CSK ने डिसाइड किया लॉन्ग टर्म के लिए, मे बी इनका ये आइडिया था। इस आइडिया के पीछे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं थे, बट मेरे ख्याल में रोहित को 1 साल और होना चाहिए था, अगले साल से शायद वो आ जाता। बट फैंस को जरा काम रहना चाहिए,
एंड ऑफ द डे इट्स ओनली अ गेम, और ये आप ही का प्लेयर है मुंबई इंडियंस का, इसी ने आपको लेके जाना है, इसी ने आपको जिताना है आगे। देखिए मुंबई इंडियंस अभी भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे है, 6 पॉइंट है 7 मैचों में। सो कभी भी ये क्वालिफाई कर सकते हैं टॉप 4 के लिए, कई दफा इन्होंने किया, नीचे से ऊपर आए हैं। सो ये हो सकता है। सो देयर इज नो पॉइंट बूइंग योर ओन प्लेयर, क्रिटिसाइज करो, थोड़ा बहुत करो, देन मूव ऑन क्विकली। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में प्रॉब्लम क्या है, हम भूलते नहीं है। हम अपने ग्रैंड पे बच्चों को बताते हैं, बेटा जब पांड्या का बेटा पैदा होगा तो तुमने उसको याद कराना है कि ये कप्तान क्यों बना आज से 30 साल पहले। वी डोंट मूव ऑन। That's actually true. So we never move on from our rivalries हो या battles हो, हर generation to generation ये pass होता रहता है। ये देखें ना, आप जैसे ऑस्ट्रेलिया देख लें फॉर इंस्टेंस, वर्ल्ड कप जीता, वो उतरा, ट्रॉफी उसने पकड़ी हुई है, इतनी एक कैमरा खड़ा था, बादशाह येलो टैक्सी पे गया हो बेचारा, वो भी अपना इंडियन पाकिस्तानी भाई उसको शायद ड्राइव करके लेके गया हो। अगर वो हारते भी तो 2 दिन क्रिटिसाइज करते सोशल मीडिया पे, एंड देन दे से कहते हैं कि यार बैड लक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हमारे यहाँ शुरू होते हैं इस जनरेशन से और छठी जनरेशन तक भूलते नहीं है। इनक्रेडिबल। एंड एंड ऑफ द डे बच्चों, ये गेम है, इट्स गेम, किसी ने जीतना है, किसी ने हारना है, ये कोई जंग वंग नहीं है। सर जैसे पहले हमने एसआरएच की डिस्ट्रक्टिव बैटिंग की बात की थी, इस सीजन का बेस्ट पेस अटैक आपको किस टीम का लग रहा है? नहीं, आरसीबी का तो नहीं है, ये मैं इतना बता दूं आपको। बट आई थिंक पेस अटैक मैंने गौर देखा नहीं है क्लोजली, बट अगर आई हैव टू पिक वन गाय, मयंक, जो जिनकी मैं तारीफ बड़ी देखी और सुना भी मैंने, मयंक यादव की, वो जो उन्होंने बॉलिंग 150 प्लस कर रहे हैं वो उन्होंने किया। अगले मैच में 1-2 मैचों में थोड़ा बंदा स्टिफ हो जाता है, उसकी पेस थोड़ी नीचे आई, उस पर भी क्रिटिसाइज शुरू हो गया सोशल मीडिया पे कि जी ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, कि सोशल मीडिया तो हर जगह एक ही है ना, इंडिया हो पाकिस्तान हो, इंडिया नहीं शुरू हो गई, ये भी 137 पे कैसा आ गया भाई। वो इंसान है, मशीन नहीं है। आप हर मैच में हर गेंद 150 प्लस नहीं, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। आप ब्रेट ली से पूछ लें, आप शोएब अख्तर से पूछ लें, आप शॉन टेट से पूछ लें, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, रिदम पे, बॉडी पे। बॉडी आपकी फास्ट बॉलर की बॉडी स्टिफ है, 4 ओवर से भी स्टिफ हो जाती है भाई। अगर 2 दिन बाद मैच है, और इंडिया में आपको एक चीज याद करा दूं, मैंने 6 साल आईपीएल किया है, पूरा 1 दिन ट्रेवलिंग पे लगता है, 1 दिन। अगर आपकी फ्लाइट है से कलकत्ता टू मुंबई, आप निकलेंगे होटल से 3 घंटे पहले पहुंचेंगे, उससे पहले 2 तैयार होंगे, 1 घंटा, 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचेंगे, 2 घंटे की फ्लाइट लेंगे, 1.5 घंटे में होटल पहुंचेंगे, बाद शाम का लग ही जाएगा, पूरा दिन गुजर जाएगा। सो उसमें भी स्पैजम, स्टिफनेस सारी आ जाती है। सो आई थिंक मुझे इंप्रेस तो इस लड़के ने किया। उसको मेरी सजेशन यही होगी कि हैव अ वर्ड विद योर सीनियर बॉलर, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट, बुमराह, जसप्रीत, उसको अंडर विंग्स ले, जैसे मुझे लिया था इमरान खान ने। शुरू में आते ही उन्होंने मुझे बताया था, मिड ऑफ पे खड़े रहते थे, इसको ये करो, इसको ये करो। एंड आई हैव हर्ड कि उनको बीसीसीआई ने एक पूल है आप प्लेयरों का, उस पूल में भी डाल दिया है कि उनको अपना ट्रेनर भी मिलेगा। सो दैट्स आई थिंक ग्रेट इनिशिएटिव, दैट्स गुड थिंकिंग। सर मयंक यादव की तो मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ, जस्ट लाइक यू। बट सर अगर पूरा पेस अटैक देखिए एक टीम का, सो आई थिंक राजस्थान रॉयल्स इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग, नो? या दे आर, आई मीन दे गॉट टू बी अ रीजन। और रीजन T20 में टीमें वही अच्छा करती हैं या तो जो आउट करें या जिनकी बॉलिंग बेहतर हो। और आई थिंक इसीलिए ये टॉप ऑफ द टेबल पे है कि इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। इन 10 टीमों में से टॉप पे रहना 1 महीने बाद इज नॉट एन इजी टास्क, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। यू गॉट टू बी सुपर डुपर कंसिस्टेंट विद बैटिंग, विद बॉलिंग, विद फील्डिंग, विद लीडरशिप। एंड आई थिंक पूरी टीम जो है, स्पेशली बटलर हो गया, ये यंग लड़के जो भी हैं इस टीम के, वो ज्यादा क्रेडिट भी दे रहे हैं, कप्तान को देते हैं, कोच को या मेंटोर जो है संगाकारा, अगेन वेरी ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड, वेरी काम, उसको भी दे रहे हैं। सो जब टीम अच्छा करती है तो फिर क्रेडिट तो देना चाहिए हर एक। सर आईपीएल की बेस्ट पार्ट ये होता है कि यंग टैलेंट देखने मिलता है। डिस्ट्रक्टिव बैटिंग देख लिए, बॉलिंग देख ली, बट इट्स द इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग फॉर दिस रीजन कि हमें बहुत सारा यंग टैलेंट देखने मिलता है। सो विच यंग टैलेंट हैज इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट दिस सीजन? मुझे बैटिंग में तो आई थिंक जो मैंने थोड़ी बहुत, जब मैं शुरू में तो कराची था तो वहां से देख रहा था आईपीएल, मुझे बैटिंग में राजस्थान रॉयल के पराग ने बड़ा इम्प्रेस किया। आई थिंक राजस्थान से खेलते हैं वो,
और ये लड़का है भी जबरदस्त, जिस तरीके से बैटिंग करता है। और काफी सारे यंग लड़के हैं, एक दुबे भी को मैंने देखा है, एक आधी गेंद उनकी, ये आते हैं खुला खेलते हैं और लंबी हिटें मारते हैं और स्ट्रांग हो गए हैं ये लड़के। दैट्स रियली वेरी गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट। एंड आई थिंक क्रेडिट बीसीसीआई को जाता है, सारे स्टेक होल्डर्स को जाता है, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट को कंट्रोल किया है इन लास्ट 5 to 6 years। जैसे बताया कि आपके यंग प्लेयर्स का एक पूल है, और जो आपकी नेशनल एकेडमी है वो वन मेरे बड़े अच्छे दोस्त और बड़ा जबरदस्त इंसान है, वीवीएस लक्ष्मण कर रहे हैं। और आई थिंक ही इज द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। लड़के उसके पास जाते होंगे, ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड तो सीखते ही होंगे, ऑफ द फील्ड भी उससे सीखते होंगे, भी उसकी नॉलेज इन क्रिकेट, वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम। एंड एज अ पर्सन, यू सी, एज अ पर्सन आपका अच्छा होना, पॉजिटिव थिंकिंग में रहना एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक ही इज द राइट मैन। सर, ऐसे कोई प्रॉमिसिंग यंगस्टर जो आपने देखे थे आईपीएल में और आज वो सुपरस्टार बन गए हैं, कोई आपके मन में आ रहे हैं? कुलदीप यादव स्ट्रेट अवे, कुलदीप, देन शामी फ्रॉम केकेआर। अब तो मेरा नहीं ख्याल वो खेल रहे हैं, वो इंजर है शायद, बट इंजर है शायद। दो लड़के तो ये मेरे साथ ही होते थे 24/7। हम खाने इकट्ठे खाते थे, गप्पे लगाते थे। मैंने एंड कुलदीप इज वन ऑफ द बेस्ट रिस्ट स्पिन बॉलर इन द वर्ल्ड नाउ। आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड एक्चुअली, एंड शामी के लिए टू। These guys were like proper superstars now of Indian cricket. Test cricket ले लें, one day ले लें, T20 ले लें, and yeah, and that's really heartening to see. Thank you so much for your time, Wasim sir. Especially thank you so much for your memories, your insights and your passion. नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू सर, अगर आप इतना एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फैंस को भी बता दीजिए कि इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले और स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट को सब्सक्राइब भी कर ले। हाँ यार, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हो, स्पोर्ट्स क्रीड़ा की, इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब भी करें, और आपको और बड़ी स्टोरीज मिलेंगी मेरे से। अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ, अभी तो आगे पूरा 1 महीना है और चीजें भी आती रहेंगी इंशाल्लाह आपके पास। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत मजा आया। एंड दिस वाज मैच की बात, दी शो फॉर द फैंस, ऑफ द फैंस एंड बाय द फैंस।